नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे एक ऐसे स्टॉक को जो टेक्निकल चार्ट्स पर हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उसमें आगे की किस तरह की चाल बन सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड, जैसे कि टाटा मोटर्स था, पीडीलाइट, एसीसी इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आपको कोई दूसरे स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा बाकी के डेली वीडियोस भी आपको आते रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा है आज का स्टॉक और किस तरह के इसमें लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आज का जो स्टॉक है जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ये है एसबीआई। एसबीआई एक दिग्गज बैंक है। बैंक निफ्टी में इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है और एसबीआई को हमने शॉर्टलिस्ट क्यों किया है इसको हम लोग आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट्स के ऊपर मैं स्टॉक्स को एनालाइज करता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, और मैं ट्रेंड लाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइंस जो है वो कुछ नहीं बल्कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड बताती हैं और यहाँ पर ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो इनिशियली हम लोगों को लग रहा था एक रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ हम लोगों ने डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक नीचे का सपोर्ट जोन बनाया। तो ये जो बना हुआ है ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ऊपर का जो है ये है रेजिस्टेंस जोन। तो ये हमने बनाया था, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाते हैं इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे क्लिक हो जाएगी लिंक, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है और ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि ये पूरा टाइम इसी के बीच सस्टेन कर रहा था और धीरे धीरे देखिए ये ट्रायंगल जो है ये स्क्वीज होता गया, ये थोड़ा नैरो डाउन होता गया और फाइनली एक यहाँ पर ब्रेकडाउन आते नजर आया। अब जैसे ही ब्रेकडाउन आया स्टॉक ऑलमोस्ट 480 के लेवल से 520 तक गया, मतलब करीबन स्टॉक ने 8 से 10% के आसपास की तेज़ी दिखाई। स्टॉक नीचे आया, उसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर एज अ सपोर्ट करके एक्ट किया और वापस स्टॉक ने एक बार बाउंस किया। अब स्टॉक यहाँ पे नीचे आया है, कुछ दिन यहाँ पर स्टॉक ने अपना एक्यूमुलेशन दिखाया और फिर एक ब्रेकडाउन आके यहाँ पर स्टॉक अभी हॉवर कर रहा है, मतलब यहाँ पर स्टॉक घूम रहा है। इतना है एकदम बेसिक। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप यहाँ पर स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ने एक बार ब्रेकडाउन देके तुरंत वापस से रिवर्सल ले लिया है और यहाँ से देखिए स्टॉक अब वापस से एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कहाँ से स्टॉक ने रिटर्न किया है, 460 के लेवल से। मतलब अगर मैं इमीडिएट देखूँ शॉर्ट टर्म पर तो 460 इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक ट्रेंड लाइन को लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं पीछे जाता हूँ तो 460 के लेवल्स का मैं अगर यहाँ पर जाके कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओप्स सॉरी, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आ रही है साफ साफ कि 460 यहाँ का कोई नया सपोर्ट नहीं था, बल्कि पास्ट में भी देखिए यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन था, यहाँ पर एक बार ये रेजिस्टेंस ले चुका था और यहाँ पर जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते नजर आया था। तो 460 इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। ट्रेंड लाइन जिस हिसाब से बता रही है उस हिसाब से एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, जो प्राइस एक्शन इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हुए नजर आ रहा है। अब 460 लेवल हमें इमीडिएटली बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइंस लग रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी हैं जो फैक्टरिंग करनी चाहिए अगर आप किसी स्टॉक को या किसी शेयर को टेक्निकल चार्ट्स पर लंबे अवधि के लिए आप उसको अगर एनालाइज कर रहे हैं तो। अब यूजुअली जब भी मैं स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो उसमें मेरे लिए कुछ मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली डेली चार्ट्स के ऊपर, और वो है 20, 50, 100 और 200।
मैं एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपना-अपना कंफर्ट ज़ोन है। तो यहाँ पर मैंने 100 डे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है डेली चार्ट्स के ऊपर और यह एक चीज़ नज़र आ रही है कि 100 डे मूविंग एवरेज को एसबीआई बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ पहले की गिरावट छोड़ दें जो कोविड के टाइम आई थी, उसके बाद देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बार सपोर्ट लेते नज़र आया है। उसके बाद इस एरिया में एक बार सपोर्ट लेते नज़र आया है। अभी यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेते नज़र आ रहा है। एक पास्ट अगर मैं देखूँ तो पास्ट में ये 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के इर्द-गिर्द घूमते हुए नज़र आया है। तो एक चीज़ कन्फर्म ये हो रही है कि 460 का जो लेवल निकल के आ रहा है, जो वो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डे का। तो 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 460 निकल के आ रहा है और जो ट्रेंड लाइन हमें बता रही है, जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट बन के आ रहा है, वो भी बन रहा है 460। तो अभी 2 पॉइंट मिल गए हमें जो ये बता रहे हैं कि 460 कुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट। अब इसके अलावा 1 डे के अलावा मैं ऑलमोस्ट 1 वीक और 4 आवर्स का भी चार्ट देखता हूँ। तो पहले अब जाके देखते हैं कि 4 आवर्स के चार्ट पे हमें ये किस तरह से लग रहा है। 4 आवर्स के चार्ट पे हम आ गए हैं। पहले सब बाकी के ड्राइंग्स निकाल लेते हैं वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 4 आवर्स के चार्ट पर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ा सा ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। इसकी वजह से देखिए आप, जैसे ही यहाँ पर स्टॉक आ रहा था, यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया है, फिर बाउंस बैक देके जैसे ही ब्रेक डाउन दिया है बहुत ज़ोर से नीचे आके अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऐड करके वापस नीचे आ रहा है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दिखा रहा है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से प्ले ऑफ करते हैं, या फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छे से वो उन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल के नीचे आ गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर हम जाके देखेंगे 200 का ये किस तरह से दिखा रहा है। तो 200 डाला है, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 देखता हूँ, 21, 50, 100 और 200। तो यहाँ पर अब मैंने 200 चेंज कर दी है वैल्यू, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लिया है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखोगे आप तो यहाँ पर बन के आ रहा है 460। मतलब देखिए आप कि पहला जो पॉइंट था हमारा था कि ट्रेंड लाइन की वजह से हमें 460 एक सपोर्ट लग रहा था। दूसरा हमारा पॉइंट था कि डेली चार्ट्स के ऊपर 100 डे मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही थी 460। और तीसरा आ रहा है 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी वैल्यू आ रही है 460। तो एक चीज़ अभी क्लियर ये समझ में आ रही है कि ये तीनों की वैल्यू अगर 460 बन के आ रही है, 460, इसका मतलब 460 इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। यहाँ तक हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि 3 पॉइंट अब एक ही जगह आपको दिखा रहे हैं। अब जाते हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स में देखते हैं कि वीकली चार्ट्स में 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बहुत दूर है। आपको बस 4 देखने हैं, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देखोगे तो कोई ना कोई तो डॉट्स कनेक्ट होगा ही होगा। 100 भी काफ़ी दूर है। अब देख लेते हैं 50 वाला। 50 कहाँ पर आ रहा है? 50 भी अब काफ़ी दूर है, 414 के आसपास आ रहा है। और लास्ट वन जो आता है वो आता है 21। 21 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 21 को भी देख लेते हैं। तो 21 भी ऑलमोस्ट देखिए आपके सामने चल रहा हूँ। 21 क्यों देखते हैं? क्योंकि एक मंथ में 21 या 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो इस हिसाब से स्टॉक जो चल रहा है वो पिछले एक महीने में किस हिसाब से उसका मोमेंटम आ रहा है, इसीलिए 21 डे मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छे से प्ले आउट करता है। तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो 21 जो आ रहा है ये इसको बहुत अच्छे से इसने रिस्पेक्ट करते दिखा है। देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था 21 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, उसके बाद ब्रेकआउट आया, यहीं पर सपोर्ट लिया है, फिर गया है, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट और चौथी बार यहीं आ रहा है। तो ये कहाँ आ रहा है? ये भी आ रहा है 460 और बिंगो हो गया है। 4 पॉइंट्स हमें 460 की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि 460 सच में एक बहुत क्रूशियल लेवल बन सकता है एसबीआई के लिए। अब हम लोग डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि अगर इनकेस 460 का लेवल ब्रेक हो गया तो स्टॉक कहाँ पर जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जाके पीछे जाके देखेंगे क्योंकि देखिए हिस्ट्री के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो 460 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो स्टॉक सबसे पहले निकलेगा 460 के बाद
वो आता है सीधा 435 से लेके 440। अब 435 440 क्या है, तो 435 और 440 अगर आप डेली चार्ट्स पे जाओगे और यहाँ पर जाके अगर आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालोगे तो देखते हैं क्या आता है। मैंने ये एनालाइज किया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझे अंदाज़ा आ रहा है क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 420 के आसपास आ रहा है। और अगर हम लोग 4 आवर्स में जाके देखते हैं तो कहाँ आ रहा है, 460 है। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो आपका पहला लेवल बन के आएगा वो रहेगा 440। 440 क्यों है कि देखिए ये एक जोन बनेगा 440 का, और यहाँ पर एक 420 के आसपास जो ट्रेंड लाइन जो हमारा मूविंग एवरेज है ये एक जोन बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट आके फिर नीचे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर फाइनली ब्रेकआउट आके कंसोलिडेशन फिर निकला है। तो 440 से लेके 420 एक ऐसा जोन होने वाला है जहां पर एसबीआई रुक सकता है 460 के बाद। तो अगर आपकी ऊपरी लेवल की खरीदी है तो यहाँ पर आप 460 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर निकल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेट होने दीजिए और फिर निकलिए। अगर आप एक ऑप्शन प्लेयर हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो कुछ एक रेंज सेट कर दीजिए 500 के आसपास मैक्सिमम, और नीचे की तरफ 400 से लेके 420 ये आप थोड़ा सेफ रह सकते हो। तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हो और आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये था एसबीआई का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। हमें लग रहा है कि एसबीआई कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। 460 अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर ऑप्शन बायर जो हैं उनके लिए एक 440 तक का एक जगह खुल जाता है, उनका एक घर खुल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए, और अगर आपको लगता है किसी और स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसी हफ्ते में उसको कवर कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।